छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के खिलाफ फिर उठे सवाल। यही है हमारा समाज, जहाँ एक और नारी को पूजा जाता है और दूसरी ओर उसी नारी की सुरक्षा और गरिमा खतरे में पड़ जाती है। आज अष्टमी पूजन है, आज कन्या पूजन होगा। हमारे घर देवी आएगी। देवी माँ, ये सच में हर लड़की की देवी होती है? हाँ बेटा, हर लड़की में देवी का रूप होता है। भारत में नवरात्रि के 9 दिन देवी शक्ति की पूजा की जाती है। यहाँ देवी को शक्ति मानकर उनके चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। अरे लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख के क्या ही करेगी? और बाहर ज्यादा घूमी तो लोग बातें बनाएंगे। आजकल की लड़कियां भी ना कपड़े ऐसे पहनेंगी तो मुसीबत भी खुद ही अपने पास बुलाएंगी ना। यही है हमारे समाज की कटु सच्चाई। मंदिर में देवी की पूजा और सड़क पर उसी देवी का अपमान। क्या गलती उसके कपड़ों की है? क्या गलती उसके वक्त की है? जब भी कोई अपराध होता है तो सवाल अपराधी से नहीं, उस लड़की से किया जाता है। वह वहां क्यों गई थी? वह इतनी रात को बाहर क्यों थी? उसने क्या कपड़े पहने थे? क्या वाकई किसी के कपड़े किसी अपराध का कारण हो सकते हैं? पर सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा है। कई शोध और रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम मामलों में अपराधी कोई अनजान व्यक्ति नहीं, वह घर का ही कोई सदस्य, कोई अपना, कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला होता है। तो समस्या बाहर की दुनिया में नहीं, समस्या हमारी अपनी है, हमारे घर की 4 दीवारों में है, हमारी सोच में है। मुझे समझ नहीं आता, जब मंदिरों में मैं देवी हूँ तो सड़कों पर मैं कमजोर क्यों हूँ? जब मेरे चरणों को धोकर मुझे पूजा जाता है तो क्यों मेरे सपनों को कुचल दिया जाता है? जब मेरे हाथों में पूजा की थाली दी जाती है तो क्यों समाज मुझे डर और भय की सीमाओं से बांध देता है? अगर मुझे सच में देवी मानते हो तो मुझे मंदिरों की देवी मत बनाओ, ना मंदिरों की मूर्ति बनाओ। मुझे जीने दो, उड़ने दो और सपने देखने दो। मुझे नवरात्रि के सिर्फ 9 दिन सम्मान नहीं चाहिए, मुझे साल के हर दिन जीवन जीने का अधिकार चाहिए। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। सम्मान की शुरुआत हमारे परिवार से हो। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि समाज में ऐसे पति, भाई, पिता भी हैं जो अपनी बेटियों और बहनों को पंख देते हैं, पिंजरे में, जिन्होंने उन्हें रोका नहीं बल्कि हाथ थामकर आसमान छूने का हौसला दिया। आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो विज्ञान हो, राजनीति हो या खेलकूद हो, क्योंकि उनके साथ खड़े होने वाले संवेदनशील पुरुष और समर्थक परिवार ही हैं। मैं सिर्फ मंदिर की मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं हर उस लड़की में हूँ जो सपने देखने की हिम्मत रखती है। मेरी पूजा फूलों से नहीं होगी, सम्मान और सुरक्षा से होगी। नारी सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं, वह जीवन की सृजन शक्ति है। नवरात्रि का सच्चा अर्थ यह है कि हर बेटी सुरक्षित हो, हर स्त्री सम्मानित हो। अगर सच में देवी की पूजा करनी है तो हमें अपनी सोच बदलनी है। अपने विचारों में बदलाव लाओ और याद रखो, देवी की सच्ची पूजा तब होगी जब हर बेटी बिना डर के जी सकेगी। और बेटियों की उड़ान तभी संभव है जब समाज के दोनों पंख, नारी और पुरुष, एक साथ आगे बढ़ें।